पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। आज आपको गणपति अथर्वशीर्ष से भगवान गणपति के यजन करने का एक अनोखा तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप भी समाज में यश, कीर्ति, ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं तो इस विधि से भगवान गणपति का अवश्य यजन करिए, अवश्य पूजा करिए इस विधि से भगवान गणपति की। अगर आप प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो इस विधि से भगवान गणपति का अवश्य यजन करिए। अगर आप वाक सिद्धि करना चाहते हैं तो इस विधि से भगवान गणपति का अवश्य यजन करिए। अगर आप सूर्य के समान प्रभावशाली, प्रतिभाशाली बनना चाहते हैं, ऊर्जावान बनना चाहते हैं तो इस विधि से भगवान गणपति की अवश्य पूजा करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों ने कहा है, कलयुग में कलौ चंडी विनायकौ, अर्थात भगवान गणपति तथा माता दुर्गा की पूजा ही कलयुग में विशेष फलदायी है। गणपति अथर्वशीर्ष भगवान गणपति का स्तोत्र है। इस स्तोत्र में जब हम इसकी फलस्तुति में पहुँचेंगे तब वहाँ पर हमको कुछ श्लोक देखने को मिलते हैं, जैसे यो दूर्वांकुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति, अर्थात जो दूब के अंकुर से, दूब के जो दूर्वा होती है उसके ऊपर के अग्रभाग से, जिसको दूर्वांकुर कहते हैं, दूर्वा का अंकुर, उस भाग से भगवान गणपति का यजन करता है, पूजन करता है, अर्थात दूर्वा से भगवान गणपति का सहस्त्रार्चन करता है उनके 1000 नामों से, तो वह वैश्रवणोपमो भवति, अर्थात वह यक्षराज कुबेर के समान धन संपन्न हो जाता है। यो दूर्वांकुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति, अर्थात वह कुबेर के समान धन संपन्न हो जाता है। फिर आगे कहते हैं इसी क्रम में, यो लाजैर्यजति स यशोवान भवति स मेधावान भवति, अर्थात जो लाजा से, लाजा कहते हैं खील को, कहीं कहीं इसको लावा भी कहते हैं। यो लाजैर्यजति स यशोवान भवति स मेधावान भवति, अर्थात जो भगवान गणपति का यजन लाजा से, लावा से करता है वह यशवान तथा मेधावान, बुद्धि संपन्न हो जाता है और यश कीर्ति उसकी चारों तरफ फैल जाती है। पहला तो हुआ दूर्वा से भगवान गणपति का अर्चन, यजन या सहस्रार्चन, फिर लाजा से भगवान गणपति का यजन, सहस्त्रार्चन, और अब है, फिर कहते हैं आगे, यो मोदक सहस्त्रेण यजति सवांक्षित फलमवाप्नोति, अर्थात जो भगवान गणपति का पूजन मोदक अर्थात लड्डू से करता है वह वांक्षित फल को प्राप्त होता है, अर्थात मनोवांक्षित फल भगवान गणपति उसको देते हैं। फिर आगे कहते हैं, यह साज्य समिद्भिर्यजति ससर्वं लभते ससर्वं लभते, जो साज्य घृत के द्वारा इस गणपति अथर्वशीर्ष से आहुति करता है, यज्ञ करता है, ससर्वं लभते ससर्वं लभते, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इस बात को 2 बार कहा, ससर्वं लभते ससर्वं लभते, अर्थात वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। और फिर आगे कहते हैं, अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति, अर्थात जो व्यक्ति 8 ब्राह्मणों को इस गणपति अथर्वशीर्ष को लिख करके देता है वह सूर्यवर्चस्वी भवति, भगवान सूर्य के समान वर्चस्वी, प्रतिभाशाली, प्रभावशाली हो जाता है। फिर आगे एक चीज़ और कहते हैं, बोले सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा
सिद्धमंत्रो भवति, अर्थात जो ग्रहण काल में महानदी के सन्निकट जा करके या किसी भगवान गणपति के प्रतिमा के सम्मुख स्थित होकर के इस गणपति अथर्व शीर्ष का ग्रहण काल में निरंतर पाठ करता है तो यह गणपति अथर्व शीर्ष उसके लिए सिद्ध हो जाता है। तो यह गणपति अथर्व शीर्ष बहुत ही कलयुग में हम लोगों के लिए वास्तव में बहुत ही ज़रूरतमंद साबित हो सकता है, बहुत कारगर साबित हो सकता है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, भगवान गणपति का आयोजन कर सकते हैं, इसके माध्यम से निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देने वाला यह होगा। इस स्तोत्र से भगवान गणपति का आयोजन करिए और भगवान गणपति के कृपा के पात्र आप भी बन जाइए। एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ, गणपति अथर्व शीर्ष का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस स्तोत्र को देख व पढ़ सकते हैं। नमस्कार, पुनः मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो पर।